सभी हो, कैसे हो सभी दोस्त? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाइए मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब है। हार जाओ जिंदगी में लेकिन कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोतिया चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेर नहीं दिखलाएगा। जब शेर एक कदम पीछे लेता है तो झपट्टा मारने के लिए लेता है, तो वो शेर शेर नहीं हो। और स्टार्ट करता हूं, आज खल्लास करके जाऊंगा साइंस में आई टॉपिक को मेरे दोस्तों। आंख चल रहा था, आज पूरा खल्लास करके ही निकलूंगा मैदान से। इस पूरे आई टॉपिक को याद करवा के छोड़ूंगा आपको दोस्तों। ध्यान से सुनना, जो लिखा हुआ है मैटर वो ही मिलेगा। और आज साइंस में न्यू टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा आगे, ठीक है? हेलो, बिल्कुल लिखो मोतिया बिंद, लिखो मोतिया बिंद। समझाता हूं मोतिया बिंद क्या होता है। मोतिया बिंद दूधिया कलर हो जाती है आंख इसमें। मोतिया बिंद जब होता है तो इसमें क्या होता है, आंख क्या हो जाती है, दूधिया कलर की हो जाती है, व्हाइट व्हाइट कलर की हो जाती है। किसमें, इस मोतिया बिंद के अंदर आंख सफेद कलर की हो जाती है। और मोतिया बिंद के अंदर कौन सा लेंस काम में लेते हैं, अवतल, उत्तल या साधारण, तीनों ऑप्शन दे दिया। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, साधारण लेंस। मोतिया बिंद में हमेशा साधारण लेंस काम में आता है। ये किस में काम में आता है, ये किस में काम में आता है, कमेंट बॉक्स में बता दो फटाफट से। तो लिखा हुआ है साधारण लेंस। मोतिया बिंद में हमेशा साधारण लेंस ही काम में आता है, ना कि उत्तल ना कि अवतल, ठीक है? दूधिया कलर की होती है आंख इसमें, मोतिया बिंद के अंदर। और इस मोतिया बिंद जिस व्यक्ति को भी हो गया उस व्यक्ति की सर्जरी होगी, सीधी बात है, सर्जरी होती है इसमें। क्या होती है, सर्जरी। आंख की सर्जरी करनी पड़ती है इस मोतिया बिंद के अंदर। साधारण लेंस काम में आता है। दूधिया कलर की क्या होती है, आंख होती है। कंसेप्ट समझ में आ गया? तो आगे चलो। बड़ा चश्मा काले कलर का लगाया जाता है, इसके अंदर क्या होता है, बड़ा चश्मा लगाया जाता है काले कलर का। किसमें, इस मोतिया बिंद में। टेक्निकल टीम एक बार वो चश्मा लेके आए, बड़ा वाला। मैं मंगवा देता हूँ, दिखाऊंगा तुम्हारे को बड़ा वाला चश्मा की कौन सा चश्मा लगाते हैं। बड़ा वाला काले कलर का चश्मा आता है, बूढ़े लोगों को दिखाओ, अभी दिखाता हूँ, टेक्निकल टीम लेके आ रही है, ठीक है? ये आपकी आंख हो गई। इस आंख में क्या होता है, मोतिया बिंद हो जाता है, तो क्या होती है, दूधिया कलर की आंख हो जाती। देखो टेक्निकल टीम लेके आ चुकी है, ये अपना चश्मा है। देखो इस मोतिया बिंद में बड़ा चश्मा काले कलर का लगाया जाता है। ये वाला चश्मा है काले कलर का। देखो बड़ा चश्मा यूं लगाते नहीं है क्या, बूढ़े व्यक्ति लगाते हैं कि नहीं लगाते, ये वाला चश्मा होता है, ठीक है नहीं, ऐसा आता है। ये वो नहीं है मोतिया बिंद वाला, ये वैसे ही लगाने का, ठीक है? दिखाया है मैंने, समझाया है। आगे चलो। काले कलर का बड़ा चश्मा, दूधिया कलर की आंख होती है, साधारण लेंस काम में आता है इसके अंदर। ये साधारण लेंस ही है इसके अंदर, साधारण नहीं है, ठीक है? आगे चलो, अभी तो टूट जाता। चलो ये समझ में आ गया आपको, यहां से अब लगाओ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा क्या होता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में रोशनी चली जाती है आंखों की। आंखों की रोशनी किस में जाती है, ग्लूकोमा में जाती है, ना कि मोतिया बिंद में। मोतिया बिंद में तो सर्जरी होती है। और इस ग्लूकोमा में क्या होता है, काला मोतिया होता है। इसमें मोतिया बिंद होता है और इसमें ग्लूकोमा में काला मोतिया होता है। समझ में आया? दोनों अलग अलग। मोतिया बिंद अलग चीज है, काला मोतिया ग्लूकोमा होता है, इसमें अलग चीज है, ठीक है? लिक्विड पर दबाव बने तो, अगर इस ग्लूकोमा में जो आंख में जो लिक्विड होता है, मैंने कल बताया था, यहाँ पे जो खाली क्या होता है, यहाँ पे लिक्विड भरा होता है। अगर इस लिक्विड के ऊपर दबाव बने तो रोग होगा ग्लूकोमा। अगर इस लिक्विड पर दबाव बनेगा तो क्या होगा, क्या होगा, रोग होगा ग्लूकोमा रोग। कैसे होगा है ग्लूकोमा, वो भी बता देता हूं। जो आप पर लिक्विड होगा, इस आंख में जो लिक्विड होगा वो सूखता जाएगा। अगर वो सूखता जाए तो समझ लेना आपको ग्लूकोमा हो रहा है, यानी कि काला मोतिया। काला मोतिया का मतलब आंख का बंद होना। बंद तो नहीं होगी लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देगा, रोशनी चली जाएगी आंखों की मेरे दोस्तों। किसमें, इस काला मोतिया के अंदर आंख की रोशनी चली जाती है, इस ग्लूकोमा में। और जो लिक्विड होता है
आंख वाला वो क्या होता है, सूखता जाता है। जैसे सूखेगा काला मोती आता जाएगा, अपन अंधे होते जाएंगे, तो आंखों की रोशनी भी चली जाएगी। समझ में आ गया? आगे चलूं, आगे चलूं। लगाओ ब्लैक फंगस। जिंदगी को फंगस से फंगस कर रखा, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस से और फंगस से, म्यूकोरमाइकोसिस जो भी है, जितने भी है, आपन को जो एग्जाम में पूछेगा वो फंगस पढ़ लो। ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस होता है। ब्लैक फंगस क्या होता है, म्यूकरमाइकोसिस होता है। इसमें क्या होती है, आंख प्रभावित होती है, आंखें प्रभावित होती है। किसमें होती है आंखें प्रभावित, इस म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के अंदर आंखें प्रभावित होती है। ग्लूकोमा में आंखों की रोशनी चली जाती है, काला मोतिया बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आंख में जो लिक्विड होता है वो सूखता जाता है, तो ग्लूकोमा होगा, आंखों की रोशनी चली जाएगी, अपन अंधे हो जाएंगे। साधारण मोतियाबिंद में लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि आंख दूधिया कलर की हो जाएगी और सर्जरी करवानी पड़ेगी अपन को आंख की, और बड़ा काला चश्मा लगाया जाता है जो मैंने अभी आपको दिखाया। मेरी तरफ से साइंस के अंदर आंख का टॉपिक कंप्लीट है। यहां से ही क्वेश्चन पूछेगा, अगर इससे बाहर एग्जाम वाले की औकात नहीं कि वो क्वेश्चन कर ले। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नया टॉपिक चलाते हैं, मिश्र धातु। कौन सा, मिश्र धातु। मिश्र धातु को इंग्लिश में क्या कहोगे, एलोय कहोगे। क्या बोलोगे, एलोय बोलते हैं उसको, लिख लो एलोय, मिश्र धातु। सभी समझाऊंगा, टेंशन नहीं लिया करो। आज पूरा कर देंगे, गुजरात को भी कंप्लीट करके जाऊंगा, टेंशन मत लो। अगर मैं हूं जब तक टेंशन नहीं लेने का। देखो एलोय क्या होता है, मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु। अभी पढ़ाऊंगा शानदार वाला मिश्र धातु एलोय टॉपिक, ध्यान से समझना है आपको, और ध्यान से समझना। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं पीतल। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पीतल। पीतल बनता किससे है मुझे बताओ, बनता है किससे। पहला क्वेश्चन यही करेगा एग्जाम वाला कि पीतल का निर्माण किससे होता है, किससे होता है मेरे दोस्तों, तांबा प्लस जिंक से होता है। लेकिन आपको ये याद नहीं करना, तांबा प्लस जिंक से बनता है कौन, पीतल बनता है। तांबे और जिंक को मिलाने पर किसका निर्माण होता है, पीतल का निर्माण होता है। लेकिन मेरे साथियों, मैं कहता हूं आपको ये याद नहीं करना, आपको एक ट्रिक याद करनी है। वो कौन सी ट्रिक है, ओनली पिताजी। आपका पिताजी शब्द याद कर लो तो पीतल का निर्माण हो जाएगा। पी का मतलब पीतल, ता का मतलब तांबा, जी का मतलब जिंक, यानी कि इस पीतल का निर्माण तांबा प्लस जिंक से होता है। अगर पिताजी शब्द से ये निकला यानी कि कुछ तो गड़बड़ी है, और एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है कि पीतल का निर्माण किससे होता है, तांबा प्लस जिंक से होता है। किसका निर्माण, इस पीतल का निर्माण। पिताजी याद रख लेना, पिताजी के जब गाल पे थप्पड़ पड़ती है तो सब कुछ याद आ जाता है, तो थप्पड़ खा के देखना, इस शब्द को नहीं बोलोगे, तांबा जिंक का निर्माण करके पीतल बना दोगे, मेरी गारंटी है। तो याद हो गया, पीतल का निर्माण तांबा प्लस जिंक से होता है। क्या बोलते हैं इसको, कॉपर प्लस जिंक, Cu प्लस Zn बोलते हैं। केमिस्ट्री का ही तो है मिश्र धातु, कॉपर प्लस जिंक बोलते हैं तांबा प्लस जिंक को। ठीक है, यहां तक समझ में आया। पिताजी पीतल, तांबा से क्या बना, पीतल बन गया, तांबा प्लस जिंक से। समझ में आ गया, आगे चलो। इंग्लिश में पीतल को ब्रास बोलते हैं, ब्रास, ब्रास, BRASS, ब्रास का होता है पीतल। ठीक है, आगे लिखो कांसा, ब्रोंज। आज मैं कह दिया ना, आज तांडव होगा, तांडव होगा, महादेव की सौगंध। अब मुकाबला टक्कर का होगा, बहुत दिन हो गए देखते हुए। देखो कांसा, देखो कांसा क्या होगा, ब्रोंज, ब्रोंज। ब्रोंज कैसे, अभी मैं जब भी आपको स्टैटिक पढ़ाता हूं तो आपको समझ में आता होगा कि उसको कांस्य पदक मिला, किसी को भी जैसे खिलाड़ी को क्या मिलता है, कांस्य पदक मिला, यानी फिर मैं बोलता हूं ना ब्रोंज मेडल मिलता है, ब्रोंज। अपन किसी रिचार्ज करवाते हैं, मान लो ब्रॉडबैंड जो होता है उसमें ये वाला ही लिखा होता है ब्रोंज। ब्रोंज यानी कि ब्रोंज, ब्रॉन्ज रिचार्ज होता है, ब्रॉन्ज मेडल बोलते हैं उसको, रिचार्ज होता है ब्रॉडबैंड में, गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर ऐसे वाला लिखा हुआ होता है उसमें भी। ठीक है, तो अपन को भी तो पढ़ना है और पेपर का आस करना है, ना कि ब्रॉडबैंड लगवाना है। ठीक है,
कांसा, जो कांसा होता है, ब्रोंज होता है, ये किसका निर्माण किससे होता है, ये बताओ मुझे, इसका निर्माण बता दो, निर्माण बताओ फटाफट। जिस प्रकार पीतल का निर्माण तांबा प्लस जिंक से मिलने से होता है, उसी प्रकार इस कांसा का निर्माण, ब्रोंज का निर्माण कैसे होता है, इसका आंसर आना चाहिए फटाफट से। निर्माण किससे होता, कॉपर को मिलाना पड़ेगा, लेकिन साथ में टिन भी मिलेगा। टिन बोलते हैं, टिन किसको बोलते हैं, टिन, SN की टिन। टिन प्लस कॉपर से मिलने पर क्या निर्माण होता है, इस कांसा का निर्माण होता है। लिखो, अरे वो तो कॉपर प्लस जिंक था, वो था क्या, तुम हराम जाते हो, पहले एक बार कांसा पढ़ लो, दोबारा समझा दूंगा पीतल तुम्हारे को। ये ऑफलाइन वाला बेच तो मेरे का सिर खा के रख देता है पूरा। कॉपर प्लस टिन किसका निर्माण होगा, इस कांसा का निर्माण होगा, ब्रोंज का निर्माण होगा। पढ़ लो तुम, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे कॉपर होता है ना, कॉपर तांबे को बोलते हैं कॉपर, समझ में 3 बार नहीं आता कि 2 बार बोलती है तुम्हारे को। ये ऑफलाइन वाला बेस तो पूरा खत्म है। लिखो आगे, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, कॉपर और टिन, ठीक है, SN के किसका निर्माण होगा, कांसा का निर्माण होगा। पीतल भी लिख लो तुम इधर, तुम नहीं समझोगे, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक, इसका निर्माण पीतल का। पिताजी बोल दिया 3 बार, तो ये याद कर लो, कुछ भी याद नहीं करना आपको, पिताजी याद करना है, इधर से कुछ भी याद नहीं करना, पेपर पास करना है, आपको ज्ञान नहीं लगाना ज्यादा, ठीक है। इधर से पिताजी याद करो और इधर से कॉपर प्लस टिन याद करो, कुछ भी याद करो। कॉपर टिन याद करोगे तो कांसा बन जाएगा, और कॉपर जिंक याद करोगे तो पीतल बन जाएगा। इधर टिन याद कर लो, इधर जिंक याद कर लो, इधर पीतल बन जाएगा, इधर कांसा बन जाएगा, बाकी कुछ भी कर, इधर ब्रोंज, इधर ब्रास, ठीक है। आगे चलो, आगे चलते हैं इस्पात की तरफ। इस्पात को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टील। क्या बोलोगे इस्पात को, स्टील। लिखो स्टील, STWL, स्टील लिखोगे। इस्पात कौन सा है, ये क्या, इस्पात, इसमें तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया मानना। लिखो इस्पात, स्टील, स्टील इस्पात, यानी कि इसका निर्माण कैसे होगा, निर्माण बताओ, स्टील का निर्माण बताओ मुझे फटाफट से, स्टील का निर्माण कैसे होगा, इस्पात, इसका निर्माण बताना है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, फटाफट से कमेंट आउट, फटाफट। Fe प्लस कार्बन, बहुत बढ़िया, यानी कि लोहे प्लस कार्बन को मिलने पर निर्माण किसका होगा, किसका होगा, इस्पात का निर्माण होगा। मेरे दोस्तों जिसने भी बताया उसको बहुत बहुत धन्यवाद, उस यानी उसकी तैयारी है, मुकाबला टक्कर का होगा, पेपर की खोपड़ी में छेद भी होगा। लिखो इस्पात, स्टील, निर्माण किससे होगा, लोहे को और कार्बन को मिलाने पर इस इस्पात का निर्माण होता है। और पीतल को, और पीतल का निर्माण कैसे होगा बताओ, कॉपर प्लस जिंक को मिलाने पर ब्रास का निर्माण होगा। लेकिन ब्रोंज का निर्माण कॉपर प्लस टिन से होगा। मैंने तीनों को 6-6, 7-7 बार बता दिया, अगर दिमाग में आ रहा हो तो टिक है, दोबारा से एक बार लिख लेना, इधर तो पिताजी याद कर लेना, अब नहीं बताऊंगा इसका। तो अब आप लिखो कांसा, कांसा लिखोगे तो कॉपर प्लस टिन लिखना पड़ेगा। अगर आप इस्पात लिखते हो तो आपको Fe लोहा लिखना पड़ेगा और कार्बन लिखना पड़ेगा। केवल ये 3 छोटे छोटे शब्द याद करने हैं और एक नंबर लेना है। अगर ये भी याद नहीं होता एग्जाम में, ये तो याद करने के लिए नहीं करा, ये तो याद नहीं रहता है पिताजी तो 24 घंटे, तो 2 ही तो याद करना है आपको। हो गए याद, आगे चलो। आप लास्ट लिखो स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील जंग रोधी होती है, स्टेनलेस स्टील जंग रोधी। स्टेनलेस स्टील, इसका निर्माण बताओ मुझे, तो इसका निर्माण बताओ। निकल को मिलाने पर होगा और निकल के साथ में कोई मिलेगा, बताओ स्टेनलेस। ये जंग रोधी होती है, ये तो लिख लो जंग रोधी, जंग रोधी होती है।
जंग रोधी का मतलब समझते हो क्या? इसके ऊपर जंग नहीं लगती, स्टेनलेस स्टील है, यानी कि इसके ऊपर जंग रोधी होती है, जंग नहीं लगती स्टेनलेस स्टील के ऊपर। लेकिन इसका निर्माण कैसे होता है, मुझे तो इंपॉर्टेंट चीज निर्माण ही बताना पड़ेगा आपको। किसने बताया? क्रोमियम और निकल किसने बताया? जिसने भी बताया उसको धन्यवाद की पात्र हो भैया। क्रोमियम और निकल को मिलाने पर किसका निर्माण होगा? स्टेनलेस स्टील का निर्माण होगा। ये क्या होती है? जंग रोधी होती है। याद हुआ? ऐसे लगाओ गाड़ी को। क्रोमियम और निकल को मिलाने पर स्टेनलेस स्टील का निर्माण। स्टेनलेस स्टील क्या होती है? जंग रोधी होती है। जंग रोधी कौन होती है? स्टेनलेस स्टील होती है। इसका निर्माण कैसे होता है? क्रोमियम और निकल को मिलाने पर होता है। दोबारा नहीं बताऊंगा, 3 बार बता दिया, ठीक है। अगर समझ में फिर भी नहीं आता कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं बता दूंगा। ऑनलाइन वाले स्टूडेंटों को तो बता दूंगा, ऑफलाइन बैच वाला है इनको तो मैं 6 7 बार बता चुका हूं, ठीक है। और अगर समझ में फिर भी नहीं आता पूछ लेना, घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर में गलत नहीं करना, मेरे को केवल सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। आज खोपड़ी सटकी हुई है, महादेव की शोभन तांडव होगा। लिखो अब राज्य दर्शन। अब करता हूं भंडारा तुम्हारे को, मैं बताता हूं राज्य दर्शन क्या होता है। मुकाबला टक्कर का होगा, लिखो फटाफट से। राज्य दर्शन, गुजरात राज्य को चलते हैं राज्य दर्शन। राज्य दर्शन है गुजरात का। देखो इसमें सबसे पहले लिखो आगे सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर, इसका पूरा पोस्टमार्टम करता हूं, सोमनाथ मंदिर का समझ लेना। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है, 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है। जैसा लिखा रहा हूं वैसे दो बार बोल रहा हूं। राज्य दर्शन गुजरात का, सोमनाथ मंदिर पढ़ रहे हैं। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। किसमें? 12 ज्योतिर्लिंगों में। पूछ सकता है सोमनाथ मंदिर कितने ज्योतिर्लिंगों में शामिल है? 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। और इसका निर्माण, पुनः निर्माण किसने किया? पुनः निर्माण किसने किया? और इसको हानि किसने पहुंचाई? हानि किसने पहुंचाई उसका नाम बताओ। पुनः निर्माण किसने करवाया? इसका सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन है? और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? और चलो यूनेस्को में रहने दो, यूनेस्को में शामिल नहीं है ये। पुनः निर्माण किसने करवाया? तुम तो इतना सा बता दो एक बार कि सोमनाथ मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। बहुत बढ़िया, भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित कौन सा मंदिर? सोमनाथ मंदिर। इसको हानि किसने पहुंचाई? मुझे तो इसका आंसर दो, बताओ फटाफट से। महमूद गजनबी, महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने क्या क्या हानि पहुंचाई? किस मंदिर को? किस मंदिर को? इस सोमनाथ मंदिर को। और इसका पुनः निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल करवाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध किस राज्य से आता है? गुजरात राज्य से। और सरदार वल्लभ पटेल के नाम पे एक मूर्ति बनी हुई है, उसका नाम बताओ। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, साधु बेट द्वीप केवड़िया गुजरात में स्थित 182 मीटर ऊंची है। राम सीता ने बनवाया था कि नहीं बनवाया था? कल बताया था मैंने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। किसका? सोमनाथ मंदिर का। हानि महमूद गजनबी ने उसको हानि पहुंचाई थी, ठीक है। और भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है सोमनाथ मंदिर। लिख लो इसको एक बार, फिर और बताता हूं। नरेंद्र मोदी को सोमनाथ, आगे लिखाऊंगा या नहीं लिखाऊंगा, उत्तर लिख लो। नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। पूछता है सोमनाथ मंदिर, पूछता है, क्या कौन नहीं कहता, पूछता है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष एक बार पूछा था एग्जाम में, याद नहीं आ रहा, ताजा में पूछा था। और जो भी एग्जाम होगी किसमें गारंटी क्वेश्चन पूछेगा यहां से। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया है। सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को बनाया गया। छापो फटाफट से इतनी जानकारी, ठीक है, फटाफट से छापो इतनी जानकारी। छाप लिया तो लिखो फिर आगे।
क्या पढ़ा हूं आगे यार, दिमाग से निकल गया। हाँ, रानी की बाव, रानी की बाव, ये जो पढ़ा रहा हूं रानी की बाव इंपोर्टेंट है। किसके नोट पे, नोट बताओ किसने के नोट के ऊपर रानी की बाव, बहुत बढ़िया। 100 रुपए के नोट के ऊपर कौन है, रानी की बाव। 2014 के अंदर यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। कहां पे है, गुजरात में है। रानी की बाव गुजरात में है। 2014 में यूनेस्को में शामिल, यूनेस्को के अंदर शामिल कब, 2014 में पूछेगा। गुजरात में है, 100 रुपए के नोट के ऊपर है मेरे दोस्तों। और इसको बनवाया किसने, ये बताओ, इसका निर्माण किसने करवाया, रानी की बाव का ना। हाँ, तुम तो ये मत बताओ, सोलंकी वंश, तो मैं बताता हूं सोलंकी वंश ने निर्माण करवाया। सोलंकी वंश ने निर्माण करवाया किसका, रानी की बाव का। लेकिन इस सोलंकी वंश में किसने करवाया इसका निर्माण, मुझे उस व्यक्ति का नाम बताना है। सोलंकी वंश तो सबको पता है, आपको चाहिए स्मार्ट स्टडी, पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाली, ये सबको पता है। लेकिन इसके अंदर सोलंकी वंश में कौन सा व्यक्ति था जिसने निर्माण करवाया, वो किसी को याद नहीं रहेगा और आपको याद रहेगा, और आप पेपर की खोपड़ी में छेद करके आओ। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया दोस्तों, एक बच्चे का आंसर आया भीमदेव फर्स्ट। भीमदेव फर्स्ट ने क्या किया, भीमदेव फर्स्ट सोलंकी वंश के थे, इन्होंने इस रानी की बाव का निर्माण करवाया। लिख लो यहां भीमदेव फर्स्ट। भीमदेव फर्स्ट ने ही निर्माण करवाया था, सोलंकी वंश के थे। 100 रुपए के नोट पे है रानी की बाव, गुजरात में है और 2014 में यूनेस्को में शामिल है। और कुछ भी याद नहीं करना, दिमाग को फेर फेर के बार बोल रहा हूं, दोबारा से बोल रहा हूं। 2014 में यूनेस्को में शामिल रानी की बाव। 100 रुपए के नोट पे कौन, रानी की बाव। किसने निर्माण करवाया, सोलंकी वंश में। सोलंकी वंश में कौन, किसने, भीमदेव फर्स्ट ने। कहां पे है, गुजरात में है, ये लिखा हुआ है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन, श्री नरेंद्र मोदी जी। लिख लिया। सोमनाथ मंदिर कितने ज्योतिर्लिंगों में शामिल, 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। ठीक है, इसको तुड़वाया किसने, यानी इसको हानि किसने पहुंचाई थी, इसको महमूद गंज ने। पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करवाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे गुजरात में कौन सी मूर्ति, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, कितने मीटर ऊंचे, 182 मीटर, किसने बनाया, राम सुतार ने बनाया। कहां स्थित है, केवड़िया साधु बेट द्वीप, गुजरात में। किस नदी पे, नर्मदा नदी के ऊपर। अगर इतनी जानकारी भी आपको पता है ना, पेपर की खोपड़ी में छेद होगा, मेरी डन है। आगे चलो, लिखो आगे, जूनागढ़ फोर्ट। जूनागढ़ फोर्ट कहां पे है, गुजरात। लिखो जूनागढ़ फोर्ट। जूनागढ़ फोर्ट कहां पे है, गुजरात। लिखो कांकरिया झील, कांकरिया झील, सबसे बड़ी झील कांकरिया झील, सबसे बड़ी झील कांकरिया झील। जूनागढ़ फोर्ट गुजरात, याद हुआ। जूनागढ़ फोर्ट कहां पे, गुजरात में। कांकरिया झील सबसे बड़ी झील कहां पे स्थित है, ये बता दो फटाफट से। गुजरात में तो है, कौन सी जगह पे है, अहमदाबाद। पूरा नाम बताया करो, नहीं तो हरामजादा तुम्हारे खींच के मार दूंगा मैं। अहमदाबाद गुजरात में सबसे बड़ी झील कांकरिया झील स्थित है। और जूनागढ़ फोर्ट वो भी गुजरात में। जो भी चीज पढ़ा रहा हूं डायरेक्टली क्वेश्चन उठेगा, आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो शायद आरएएस में पूछा है, या आरएएस या आईएएस दोनों में से किसी एक में पूछा है कि क्या पूछा था, जूनागढ़ फोर्ट कहां पे, गुजरात में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन दोनों में से, दोनों ही लेवल बहुत बढ़िया टॉप लेवल के एग्जाम है। ठीक, लिखो आगे लिखो, लक्ष्मी विलास पैलेस। अरे वो गार्डन नहीं बोल रहा, लक्ष्मी विलास पैलेस लिख लो, यहाँ पे है लक्ष्मी विलास पैलेस। अभी जब क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा ना, फिर बनाना मजा आएगा। ये ऑफलाइन वाला बेच तो हरामजादो। लिखो लक्ष्मी विलास पैलेस। लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ोदरा में है। लक्ष्मी विलास पैलेस वो गार्डन नहीं है, ये गार्डन का जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ोदरा में है। और पूछते लेता है एग्जाम, ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और रेलवे में है तो यहाँ पे रेल यूनिवर्सिटी भी। ठीक, लिख लो, रेलवे से क्वेश्चन पूछा था, लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ोदरा।
और रेलवे का एक कुछ यहाँ पे है, रेल यूनिवर्सिटी यहीं पे है, लिख लो। रेल यूनिवर्सिटी कहां पे स्थित है? बड़ोदरा गुजरात में। पूछ लेता एग्जाम में, अगर यहाँ पे रेलवे में यहां तक पहुंच गया तो आपके बाद कंफर्म चांस बनता है रेल यूनिवर्सिटी का, बड़ोदरा गुजरात में। मेरा काम केवल सिलेक्शन करवाना है दोस्तों, मेरा काम नहीं है ज्ञान देना, मैं केवल सिलेक्शन करवा सकता हूँ आपको, आपके मार्ग पर चला सकता हूँ, चलना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, लिखो आगे। हाँ, रेल यूनिवर्सिटी है। लिखो गरबा और डांडिया, ये कहां के हैं? गुजरात के ही है दोनों। ठीक है, आप पंजाब के मत समझ लेना इनको। गरबा डांस और डांडिया, ये डांडिया और गरबा दोनों कहां के हैं? इस गुजरात राज्य के ही है। ठीक है, गुजरात के अंदर ही किए जाते हैं, लेकिन अभी तो अपने मारो राजस्थान में भी होने लग गई है प्रसिद्ध वहां की गरबा और डांडिया। ठीक है, दोनों कंफर्म है। लिखो भारत की पहली हेरिटेज सिटी, भारत की पहली हेरिटेज सिटी अहमदाबाद गुजरात है। लिख लो, अहमदाबाद है, अहमदाबाद। भारत की पहली हेरिटेज सिटी अहमदाबाद। मुझे दूसरी जो सिटी बता देगा उसको मान जाऊंगा, उसकी तैयारी ऐसी तैयारी है पेपर की खोपड़ी। बहुत बढ़िया, जयपुर। शानदार क्वेश्चन है। भारत में दूसरी हेरिटेज सिटी जयपुर, पहली हेरिटेज सिटी अहमदाबाद गुजरात है। ये गुजरात में ही तो आता है मेरे दोस्त, अहमदाबाद ही है। पहली हेरिटेज सिटी भारत की अहमदाबाद, दूसरी कौन है? जयपुर है मेरे दोस्तों, जयपुर है, जयपुर दूसरी, ये भी याद रखनी चीज। ठीक है, आगे चलो। व्हाइट डेजर्ट कच्छ में है, लिख लो, उसको भी याद दिलवा दिया आपने। लिखो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गल्फ ऑफ कच्छ में है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा, ऑप्शन में लिखा हुआ होगा गल्फ ऑफ कच्छ में है, गल्फ ऑफ कच्छ में है। ठीक है, लिखो आगे। व्हाइट डेजर्ट ही पूछा ना, कच्छ में है, लिख लो। व्हाइट डेजर्ट कच्छ के अंदर मिलेगा, और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गल्फ ऑफ कच्छ कौन? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, व्हाइट डेजर्ट कच्छ। ठीक है, दोनों अलग अलग, लेकिन क्वेश्चन शानदार है। ये पूछोगे आरएस में, पूछोगे क्वेश्चन दो, आरएस में से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, आपको भी वैसा ही लेवल तैयार करना। अब लास्ट पढ़ा रहा हूं जीआई टैग, एक जीआई टैग पढ़ लो, ये पता तो चल जाएगा, ऐसा जीआई टैग भी है यहाँ पे, याद आएगा तो पढ़ा रहा हूं। वो पटन पटोला, पटन पटोला, जीआई टैग है, जीआई टैग। एक तो पटन पटोला के लिए जीआई टैग मिला, गुजरात को मिला। पटन पटोला के लिए गुजरात को जीआई टैग मिला। एक मैंगो, एक आम भी है, वो मैंगो का नाम बताओ, कौन सा आम है जिसके लिए जीआई टैग दिया गया है? किसको? इस गुजरात के नाम बताओ, उसमें पटन पटोला के दिए गया है। ये पटन पटोला है क्या, ये बताओ। शानदार, गिर किसार मैंगो, शानदार क्वेश्चन है। गिर किसार मैंगो के लिए भी जीआई टैग मिला है गुजरात को, पटन पटोला के लिए मिला है। एक लास्ट नाम बता दो, उसके लिए भी मिला है, बताओ। वो तो पता ना पड़े, क्राफ्ट है उसके लास्ट में लिखा हुआ, क्राफ्ट आता है। बताओ फटाफट से, मैं पानी पी लेता हूं उतनी देर। बताओ, नहीं पता? बताओ फटाफट, क्राफ्ट है उसके लास्ट में। सही है, सुरजाति क्राफ्ट, हाँ लिख लो, सुरजाति क्राफ्ट। सुराती क्राफ्ट होता है, सुराती क्राफ्ट, SURATIZA
आर आई सुरजाती, सुरजाती क्राफ्ट। एक तो सुरजाती क्राफ्ट के लिए मिला है ये टैग, ये कोई भी नहीं पूछेगा ये वाला, ठीक है। आपको गिर के साथ में वो याद करना है और पटन पटोला दोनों के लिए मिला है, ठीक है। और आपको एक दो दिन के अंदर सभी जितने भी राज्य पढ़ाए उनके जीए टैग कंप्लीट करवा दूंगा। जो सैटरडे संडे होगा उसको एक ही काम करेंगे, जो संडे होगा उस संडे को एक ही काम होगा, क्लास तो आती है उस संडे को अपन जितने भी राज्य पढ़ लिया उनके जीआई टैग को निपटाएंगे एक बार। जितने भी जीआई टैग इंपॉर्टेंट उन जीआई टैगों को निपटा दूंगा, यानी कि आपको जीआई टैग में दिक्कत नहीं है, पूछ लियो कहां का जीआई टैग, वो कहां का है, वो कहां का, तो पता चल जाएगा। जैसे ही अपन ये राज्य दर्शन कंप्लीट होगा इसका रिवीजन लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। साइंस कंप्लीट होगी रिवीजन लेना स्टार्ट करेंगे। जैसे फिर अपन किसमें स्टैटिक के अंदर ब्रह्मास्त्र की जैसे स्टैटिक को फिर मैदान में उतारेंगे, इनका रिवीजन और उसका मैदान में फतेह करके खल्ला आपका सिलेक्शन, घूमने जाओ कुल्लू मनाली साथ ही करो। मेरी तरफ से इतना ही, बाकी कल देखें क्लास में। और जाता जाता माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मुझे चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना पूरा करके तेरा सिर से नहीं दिखलाएगा। क्या क्वेश्चन, स्टेच्यू ऑफ पीस राजस्थान में है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के वने साधु बेल्ट और स्टेच्यू ऑफ पीस राजस्थान में है। दोनों अलग अलग स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात और स्टेच्यू ऑफ पीस राजस्थान। जय हिंद दोस्तों।